ओम गुरु महाराज जी को आदेश। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका जो मुख्य उद्देश्य आप सबके सामने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ योग विशिष्ट के बारे में कुछ विश्लेषण करना है। और इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा हमें मौजूदा आजकल के परिस्थितियों पर आधारित जो योग का प्रचार किया जा रहा है उससे मिली है। हालांकि ये देखने में आया है कि अब योग केवल शारीरिक क्रिया के रूप में ही उभर कर सामने आ रहा है। हम शारीरिक क्रियाओं, आसन या कुछ जिम्नास्टिक की तरह प्रयोग किए जाने वाले जो शारीरिक क्रियाकलाप है उसको ही हम योग की संज्ञा दे देते हैं। इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य यह महत्वपूर्ण जानकारी देना है कि योग केवल शारीरिक क्रिया न होकर एक मानसिक और अपने जीवन उद्देश्य, जो सबसे बड़ा उद्देश्य हमारी सनातन पद्धति के अनुसार जीवन का लक्ष्य है, जो कि मुक्ति मोक्ष है, उसको उजागर करना है। तो इस वीडियो में हम योग विशिष्ट के बारे में परिचर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे योग विशिष्ट से हमारे आत्मिक, सांसारिक और पारभौतिक जितने भी हमारे लक्ष्य हैं उनको पूर्ण करने के लिए, उनको पाने के लिए हमें क्या क्या संज्ञान दिया गया है। तो योग विशिष्ट के बारे में मैं इतना कहूँगा कि यह एक योग शास्त्र का सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी संरचना का मुख्य जो श्रेय है वो महर्षि वाल्मीकि को दिया जाता है और इसे महावशिष्ठ, महारामायण, योग रामायण, विशिष्ट रामायण इत्यादि बहुत अधिक नामों से भी जाना जाता है। इस विषय में ऐसी मान्यता है कि योग विशिष्ट की संरचना महर्षि वाल्मीकि ने पार ब्रह्म परमेश्वर की असीम कृपा से की और इसका संकलन किया। इसका संकलन मानव जाति की भलाई के लिए किया गया और ये बताया गया कि किस प्रकार जो ऋषि विशिष्ट ने प्रभु श्री राम की जिज्ञासाओं को शांत किया और उन्हें योग पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। तो योग विशिष्ट के बारे में कुछ प्राथमिक जानकारी इस प्रकार से है कि योग में ना तो बहुत अधिक कठिन हठ योग के बारे में बताया गया है और ना ही विशेष क्रियाकलापों के बारे में बताया गया है, किंतु यह एक आत्मोन्नति, अपने आप की आत्मा का, जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसकी आत्मा को किस प्रकार से हम उन्नति पथ पर ले जा करके अपने मुक्ति मोक्ष का जो द्वार है उसको हम खोल सकते हैं, इस बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। यह योग विशिष्ट करीब करीब 29,000 से अधिक श्लोकों का संकलन है, जो कि पूर्णतया संस्कृत में है। अब ये माना जा रहा है कि ये जो श्लोक की संख्या है पहले से कम हुई है और इसे एक सूक्ष्म विज्ञान के रूप में भी लिया जा सकता है। तो योग विशिष्ट में अनेक प्रकार के जो हमारी जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, जो कि योगिक और हमारे जो आध्यात्मिक पथ पर सामने उभर कर आ जाते हैं, वो प्रश्न, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया गया है। इस ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के प्रसंग दिए गए हैं। इन प्रसंगों में विभिन्न ऋषियों, महर्षियों के संवाद को संकलित किया गया है और खास तौर पर यह बताया गया है कि किस प्रकार संसारिक मनुष्य अपने
संसार के कष्टों को भोग करके संसार की जो विभिन्न संरचनाओं को देख करके वैराग पथ पर अग्रसर होता है, और वैराग से वह किस प्रकार मुमुक्षु होता है, ज्ञान को पाने की इच्छा रखता है, और धीरे धीरे कैसे वह यह पथ पर आगे चलते हुए अपने गुरुपंथ को प्राप्त कर अपने मुक्ति मोक्ष के द्वार की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये तो रही योग शिष्ट के बारे में प्राथमिक जानकारी। आने वाले कुछ वीडियोस में हम विभिन्न बिंदुओं के ऊपर विस्तार पूर्वक परिचर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, और कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब भी करें। प्रणाम।